फटाफट कवर कर लेते हैं। जेपी पावर और आरबीएनएल सर आप देखिए, रजित सर थम सा गया है जेपी पावर, क्या सलाह रहेगी सर? सर छोटे शहर में भी यही बात करी थी, अभी भी ये बात करूंगा। हीरोइन एक है, हीरो दो हो गए हैं। लड़ाई इंटेंसिफाई हो गई है और दोनों ही हीरो जो है ना बहुत ताकतवर है। मतलब दोनों को ही आप हिस्ट्री अगर उठा के देखेंगे ना तो हल्के में जाने वाले हैं नहीं। 16 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस है सर, उसके ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, जैसे ही क्लैरिटी आएगी कि ये अग्रवाल साहब लेंगे, अडानी साहब लेंगे, तो इसमें मूवमेंट आने लगेगा। उसके पहले सर अभी अद्धर झूल में अटका हुआ है, तो बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट आने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। जैसे ही क्लैरिटी आएगी 22 रुपए 80 पैसे, 24 रुपए और 28 रुपए के लेवल्स आपको कंफर्टेबली देखने को मिलेंगे। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन रखें, क्योंकि पहले तो हम एक क्लियर डील सोच रहे थे, अब यह मामला थोड़ा सा खटास में पड़ेगा क्योंकि झगड़ा बढ़ रहा है। आरबीएनएल के सर छोटे शेयर ऊंची छलांग में ही बोला था, फर्दर डाउनसाइड मूव आपको देखने को मिल सकता है जिस तरीके से पोजीशन है। अब जब तक आपको ये 248 लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग करता हुआ नहीं दिखेगा, तब तक हो सकता है आने वाले दिनों में आपको 216 212 के लेवल्स भी दिखा दे। मैं समझता हूँ बोनस परिवार के ज्यादातर सदस्यों के पास है। अगर नहीं भी है तो स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करें। अगर आपको रेलवे में और स्पेसिफिकली रेलवे और हाईवे दोनों में अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये एक अच्छा काउंटर है, अभी नहीं चल रहा है। अभी चलिए ठीक है। मैम सुजलॉन 55 के आसपास ट्रेड करता हुआ कैसा लग रहा है आपको सुजलॉन करंट लेवल पे? और दूसरा काउंटर मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले इसके लेवल्स बता दीजिए मैम। ऑलराइट, सुजलॉन तो अभी भी 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 60-70 के टारगेट के लिए आज भी अटेम्प्ट कर लो। एक स्टॉप लॉस से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, तो अपना स्टॉप लॉस लगाओ और अपनी एंट्रीज को ढूंढो। बाकी जेपी पार के ऊपर एक कमेंट मैं कर देती हूँ, ये वाली हीरोइन शायद जो पुराना हीरो है या जो ज्यादा स्टेबल हीरो है आपका अडानी, शायद उसके पास जाने वाली है। तो फिलहाल इसके अद्भुत। लिए हाँ। दोनों में फर्क है, दोनों की काम करने के तरीके में बहुत फर्क है। मतलब इट्स लाइक कि जो हीरोइन हमको पसंद आई है तो वो हम ले ही लेंगे, ऐसा है अडानी का काम करने का तरीका, चाहे वो जो भी हो। एनीवेज, कमिंग बैक टू सुजलॉन, उसके साथ क्या दिया था आपने? मैंने अभी तक नहीं दिया था, आप दे दे रहा हूँ रिलायंस इंफ्रा। ऑलराइट, रिलायंस इंफ्रा, ओके। आर इंफ्रा आज 5% का अपर सर्किट लगा है। काफी लोग पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। एक महीने में 21% की रैली आ चुकी है, हालांकि वही प्रमोटर वाला समस्या है थोड़ी सी, लेकिन बताइए क्या करें अभी। देखिए, आप हर दिन जो भी क्लोजिंग प्राइस है पहले तो सावधानी से काम करना, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी बहुत ही कम रहती है। सर्किट लगा है, मिलेगा नहीं और कल भी नहीं मिलेगा मोस्ट लाइकली, तो ये सर्किट 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 ही खेल रहा है आपस के साथ। तो फिलहाल अगर आपके पास पोजीशन है, अगले दिन का एक 5% का 2 जीटीटी ऑर्डर लगाओ, अगले दिन का एक 5% का प्लस का अगर आपको एग्जिट लेना है तो। हालांकि मैं टारगेट वाइज बोलूं तो मुझे यहाँ पर आपको 115 और 140 तक का भाव तो दिख रहा है, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट्स सर्किट पर जाते हुए। लेकिन आपको ऑर्डर प्लेस करते हुए ही काम करना है। मिल जाए तो खरीद लेना, लेकिन एग्जिट आसानी से इसमें ना प्रॉफिट वाले मिलते हैं और ना ही लॉस वाले। तो लिक्विडिटी का बहुत क्रंच रहता है यहाँ पर। तो रही बात ये, और अगर आपके पास पोजीशन है 70 रुपीज को एज ए स्टॉप लॉस कंसीडर करें, नहीं है तो 80 से 85, 80 से 90 मिलेगा, नहीं मिलता नहीं है, 80 से 90 की रेंज में आपको बाइंग मिले तो खरीद लो, क्योंकि यहाँ से 115 से 140 के टारगेट, उसके बाद डिपेंड करता है, इतने टारगेट्स तो दिख रहे हैं। बट अगेन अंडरस्कोरिंग कि ये लिक्विड काउंटर है, सर्किट्स ही काम करते हैं यहाँ पर, चाहे वो लोअर हो या अपर हो।